दो विरोधी बात लिखी है। यह भी लिखा है कि गुरु बिन होई कि ज्ञान। भला ज्ञान गुरु के बिना हो सकता है? अरे का अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। एक अक्षर का ज्ञान, अपने माँ बाप आदि का भी ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो क्या जानता है? कुछ नहीं। उसको मां अपने को मां साबित करने के लिए कितना प्रयत्न करती है, कितने दिन ताली बजा रही है कि बच्चा हमारी ओर देखे, और देख रहा है। उससे कहते हैं लोग बादशाही नजर है बच्चे की। बादशाही माने जहां इच्छा है देखेंगे तुम ताली भी बजाती रहो। तो प्रारंभ से ही गुरु की आवश्यकता है। और आदमी पुस्तक से, लोगों को देख देख के, सुन सुन के, अनेक प्रकार से ज्ञान लेता ही रहता है मृत्यु पर्यंत। ये बड़ा आदमी कैसे बैठता है, कैसे देखता है, ये क्या बोलता है, ये कैसे खाता है, उसे देख के नकल करेंगे तो हम भी बड़े आदमी होंगे। एक एक चीज हम दूसरे से सीखते हैं, खाली माँ बाप से नहीं। बहुत सी चीजें माँ बाप के योग्यता में नहीं है तो बाहर से सीखेंगे, पुस्तकों से सीखेंगे। तो गुरु के बिना ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं। ये बात जो शास्त्रों वेदों ने कही है, ठीक कही है। गुम रौति इत गुरु, गु शब्द का अर्थ ही है यही, जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दे। गु शब्द स्वंधकार स्यात्, रु शब्द तन्निरोधक, अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्यभिधीयते। वेद कह रहा है। द्वयोपनिषद और अद्वयोपनिषद में, अद्वय तारकोपनिषद में का भी ये 16वां मंत्र है। गु माने अंधकार, रु माने निकालने वाला, अंधकार को, अज्ञान को निकालने वाला गुरु। आप लोगों ने सुना होगा दत्तात्रेय के कितने गुरु थे। गधा भी गुरु, कुत्ता भी गुरु। उससे भी सीखना चाहिए। अरे बहुत सी चीजें तो पशु पक्षी में हमसे अच्छी है, उनसे भी सबक लेना चाहिए। सबक लेने का मतलब उसको गुरु मानना, उससे शिक्षा लेना, ज्ञान का संवर्धन करना। देखो तोता होता है, तुम जैसा बोलो वैसे ही बोलेगा। ऐसे ही शिष्य को होना चाहिए, गुरु के अनुसार ही एक एक शब्द बोले,
अपनी बुद्धि लगाया कि गया? जैसे वकील के कहने के अनुसार मुवक्किल कोर्ट में बोलता है एक एक शब्द, जैसे डॉक्टर के बताने के अनुसार ही एक एक दवा खाता है मरीज। एक बूंद लेना दवा का, एक बूंद से क्या होगा इतने बड़े शरीर में? अपन तो पूरी शीशी पी लेते हैं, मरोगे। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, तो साधारण बुद्धि वाला भी जानता है। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर कहता है लिखो बेटा का। क्या कहा आपने? का लिखो का। का ये क्या बोल रहे हैं टीचर? देखो ऐसे होता है का, इसका नाम का है। वो क्वेश्चन नहीं करता इसका नाम का क्यों है, का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है, बताइए पंडित जी। बदतमीजी का क्वेश्चन करता है। जैसा कहते हैं वैसे लिख वैसे बोल। गुरु के आगे बुद्धि न लगा। ये तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं ही नहीं जानता इस का की शक्ल ऐसी क्यों होती है। हमारे गुरु ने पढ़ाया, हमने मान लिया। और जहां इस तरह का कोई अक्षर आया हमने का बोल दिया। क्यों होता है ये सब? मैंने कभी न सोचा, न जाना, न किसी ने बताया। ये गुरु की शरणागति कहलाती है। हम सब जगह शरणागत होते हैं, संसार में भी। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, साधारण ज्ञान भी नहीं होगा, और स्पिरिचुअल ज्ञान तो परोक्ष है। परोक्ष माने इंद्रिय मन बुद्धि से परे। संसार है इंद्रिय मन बुद्धि से गम्य, और भगवान है इंद्रिय बुद्धि से परे। तो जब इंद्रिय मन बुद्धि से गम्य संसार का भी ज्ञान नहीं हो सकता गुरु के बिना, तो भगवान का ज्ञान कैसे होगा? वो तो परोक्ष ज्ञान है। वेद के आधार पर ही होगा ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। संसार को तो प्रत्यक्ष ज्ञान से वैज्ञानिक सिद्ध कर देता है, लेकिन भगवान को सिद्ध करने का कोई भी ज्ञान आज तक नहीं बना। बड़े बड़े संत हुए, जगत गुरुओं के बाप हुए, उनसे कहो भगवान को सिद्ध करो, तो वो यही बोलेगा कि तुम भगवान को असिद्ध करो। आओ तुम सिद्ध करो भगवान नहीं है। वो भी नहीं सिद्ध कर सकता। क्यों? इसलिए कि भगवान जहां जाना जाता है, देखा जाता है, वहां तक वो पहुंचा ही नहीं। हम यहां बैठे हैं और हमसे कोई पूछे अमेरिका है? हाँ, क्या सबूत? दिखाओ अमेरिका को। अरे तो यहां कैसे दिखाओ? यहां से जाओ, इतनी दूर पर जाओ, इतना किराया खर्च करो, पासपोर्ट बनवाओ, नाटक इतना सारा करो, तो अमेरिका पहुंचोगे तो देख लेना। नहीं जी, हमको तो पहले ही दिखाओ।
पागल आदमी है। तो भगवान का ज्ञान कैसे करा दें? पहले आपको भगवान का ज्ञान जिस क्लास में जाने पर होता है वहां तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। बीए पास करो तो एलएलबी में दाखिला होगा। एबीसीडी नहीं जानते और लॉ क्लास में बिठा देंगे तो क्या पढ़ोगे? तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तो सब जानते हैं। लेकिन ये भी लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई बिरंची सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा, जिसने नथिंग से संसार बना दिया, अगर वो भी किसी को गुरु रूप में मिल जाए और बैठ जाए सामने, तो भी मूर्ख को नहीं ज्ञान दे सकता। और सुनो, तो क्या ज्ञानी को ज्ञान देता है गुरु? अरे मूर्ख ही को तो ज्ञान देता है। नहीं जी, देखो इतने सारे हम लोग मनुष्य हैं, अनंत बार मनुष्य बने हम लोग, और अनंत गुरु मिले हमको, लेकिन ज्ञान कहां हुआ? कहां हुआ? 84 लाख में घूम रहे। अरे ज्ञान हो जाता तो अज्ञान मिट जाता, अज्ञान मिट जाता तो फिर माया समाप्त हो जाती। नहीं हुआ। सुनते हैं गुरु की बात, पढ़ते हैं, मानते नहीं। अहंकार और अटैचमेंट, दो रीजन हम सब जानते हैं। आप और संसार में अटैचमेंट है। जैसे शराबी जानता है शराब पी रहे हैं मरेंगे जल्दी, लेकिन छोड़ नहीं सकते। एक यही पास में आगरा है, वहां एक डॉक्टर थे स्किन के। वो हमारे पास आते थे, बहुत प्यार करते थे हमसे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका वेट कुछ बढ़ गया है। तौला औला गया? ने कहा हाँ 4 किलो बढ़ गया है, जो साइंस है उसके अनुसार। हमने 1 हफ्ता में 4 किलो घटा दिया। तो फिर उसके बाद वो मिले, तो हमने कहा भाई देखो आप तो ठीक है, हमने घटा दिया 4 किलो। कहा ना 4 किलो घट गया 1 हफ्ते में? हमने कहा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, ये आप भैंसे शरीर के मोटे हैं, आप क्यों नहीं घटाते? तो कहते हैं महाराज जी हमारी जबान नहीं मानती। हाँ ये भी खाओ वो भी खाओ, इसके बिना वो चलेगा नहीं। यानी विषयों के गुलाम है, आसक्ति है। तो ऐसे ही हम लोगों का जो संसार में अटैचमेंट है और अपने ज्ञान का अभिमान है, इससे अनंत संत के बाप मिला करें, सिर झुकाएंगे। अरे चरणोदक भी लेंगे, आरती भी करेंगे, जयति जगत गुरु। लेकिन हम भी तो अकल रखते हैं, ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, डीलिट हैं। बस वहीं के वहीं रह गए। जीरो में गुणा किए जाओ, करोड़ों से जीरो आएगा, कोई परिणाम नहीं। तो ये भी ठीक है कि गुरु तो अनंत मिले होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं गया।
और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, ये भी ठीक लगता है। तो दोनों ठीक कैसे है, तो विरोधी बात है, फिर बताएंगे।